स्टार्ट करते हैं इंडियन लॉजिक, जिसमें एक टॉपिक है प्रमाणा। तो आज हम प्रमाणास पढ़ते हैं। सो व्हाट इज प्रमाणा? द थ्योरी ऑफ नॉलेज इन इंडियन फिलोसफी। द संस्कृत रूट वर्ड, द बेसिक मीनिंग pramana means of knowledge. Pramana means means of knowledge. It comes from Sanskrit root prama, which means correct, notion, true knowledge, basic or foundation, accurate notion. So pramana means validity plus accurate means of knowledge. There are two pramana, दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है प्रामा, जिसको जो कि वैलिड फॉर्म में होता है। एक है अप्रामा, जो कि इनवैलिड फॉर्म में होता है। प्रामा करेक्ट और वैलिड नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, अप्रामा इनकरेक्ट और इनवैलिड नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉल्ड अप्रामा। सो pramana is always accepted by all schools as a mean of prama वैलिड नॉलेज। प्रमा को हमेशा वैलिड मानते हैं। देयर आर फोर की टर्म ऑफ नॉलेज। एवरी एक्ट ऑफ नोइंग हैज फोर पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज प्रमाता, द नोअर, द पर्सन हु हैज नॉलेज, यानी जिसको नॉलेज है, वो पर्सन जिसको नॉलेज है, इज नोन एज प्रमाता, द नोअर। प्रमेय, द नॉलेजेबल, द ऑब्जेक्टिव विच इज नोन, जिसको जाना जा सकता है, उसको बोलेंगे प्रमेय। प्रमाणा, द प्रोसेस मीन्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज लेने का जो प्रोसेस है वो, उसको हम प्रमाणा बोलेंगे। और प्रमिति मीन्स रिजल्टिंग नॉलेज, द नॉलेज गेन थ्रू प्रमाणा इज कॉल्ड प्रमिति। सिंपली द प्रमाता मीन्स knower, use a process pramana to know objective prameya for what? For gain knowledge is called pramiti. So फोर इसमें टर्म है, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाणा और प्रमिति। नेक्स्ट इज द सिक्स प्रमाणास। 6 तरह के प्रमाणास होते हैं एज पर वेदास फिलोसफी। न्याया स्कूल स्टडी ऑल 6। न्याया में हम 6 के 6 पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है प्रत्यक्षा। फर्स्ट क्या है? प्रत्यक्षा, परसेप्शन। सेकंड अनुमान, इन्फरेंस। थर्ड उपमान, कंपैरिजन। फोर्थ शब्दा, वर्ड या टेस्टिमोनी बोलते हैं। अर्थापत्ति, पोस्टुलेशन। और अनुपलब्धि, नॉन परसेप्शन इसको बोलते हैं। सो न्याय परसेप्शन, प्रत्यक्षा, इसमें डायरेक्ट नॉलेज मिलती है थ्रू सेंसेस। दूसरा है अनुमाना, हम इसमें अनुमान लगाते हैं, साइंटिफिक गैसेस लगाते हैं। उपमाना, हम कंपैरिजन करेंगे। शब्दा यानी कि वर्बल शब्दा, जो वेदों से हमें कुछ जो मिला है, जो हमने सीखा है, वो सब आएगा शब्दा। अर्थापत्ति, मेक अ अजम्पशन एंड फिर उसको देखना कि वो ट्रू है या फिर फॉल है। और लास्ट है अनुपलब्धि, यानी कि नेगेटिव या फिर कॉग्निटिव प्रूफ, किसी चीज़ की अब्सेंट होने से किसी तरह की नॉलेज मिलती है। किस तरह की नॉलेज मिलती है, ये अनुपलब्धि में देखते हैं। सो न्याय एपिस्टेमोलॉजी, वैलिड वर्सेस इनवैलिड पढ़ते हैं। सर नॉलेज 2 तरह की होती है। फर्स्ट है वैलिड, दूसरी है इनवैलिड। वैलिड में 4 प्रमाणास को लेंगे। फर्स्ट है परसेप्शन, सेकंड इन्फरेंस, थर्ड कंपैरिजन और फोर्थ वर्ड। इनवैलिड सोर्स की बात करें तो इसमें नॉन परसेप्शन और
पोस्टुलेशन यानी कि अनुपलब्धि और अर्थापत्ति इसमें आती है इनवैलिड में। वैलिड को हम प्रामा बोलते हैं और इनवैलिड को अप्रामा। वैलिड को हम प्रामा बोलते हैं और इनवैलिड को अप्रामा, याद रखना है। सो अनुपलब्धि और अर्थापत्ति आर स्टिल यूजफुल बट न्याय ट्रीट देम नॉट इंडिपेंडेंट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज ऑन देयर ओन। फर्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा परसेप्शन, प्रत्यक्ष। की फीचर्स क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये परसेप्शन है। फर्स्ट थिंग, ऑलवेज राइट और एक्यूरेट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। जो सही है वो सही है, उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। जैसे कि सन है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। मून, स्टार्स, अर्थ, गैलेक्सी, ये क्या है? ये एक ऐसी चीज है जिसपे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये एग्जिस्ट करती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम जा रहे हैं, हमने सामने एक लड़की को आते हुए देखा, तो दूसरे दूसरे लोग भी तो देख रहे हैं, यानी कि वो इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो लड़की नहीं है, ये लड़का है, तो वो लड़की ही है। यानी कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, सामने दिख रहा है, नो ऑब्जेक्शन। सेकंड है, गिव लिमिटेड नॉलेज ओनली ऑफ व्हाट इज सेंस्ड, यानी कि लिमिटेड नॉलेज मिलती है जो हम देखते हैं। एक्सेप्टेड ऑल स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, इवन द चरवाका स्कूल एक्सेप्ट ओनली परसेप्शन। याद रखना है, सीपी, सीपी, सीपी गुड़गांव जैसे होता है ना, वैसे ही सीपी, चरवाका स्कूल ओनली परसेप्शन को ही मानता है। अकॉर्डिंग टू गौतम, परसेप्शन मीन्स नॉन erroneous cognition, a perception that cannot be questioned। एक ऐसे ऐसी चीज़ है जिस पे क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। टू वे इट इज़ वर्क, दो तरीके से ये काम करती है। फर्स्ट, अव्यभिचारा, मतलब करेक्ट परसेप्शन डज नॉट चेंज, ये करेक्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है अव्यायत्माका, करेक्ट परसेप्शन एक्सक्लूड डाउट, परसेप्शन ठीक है लेकिन फिर भी डाउटफुल है। नेक्स्ट, चरवाका स्कूल एक्सेप्ट ओनली परसेप्शन एज ए वैलिड सोर्स, नो अदर प्रमाणा। सो ये हमने पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइप ऑफ परसेप्शन की बात करते हैं, दो तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी को हम लौकिक या फिर साधारण भी बोलते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हम अलौकिक और असाधारण भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद ऑर्डिनरी, लौकिक। इसमें एक्सटर्नल परसेप्शन 5 सेंसेस का यूज़ करते हैं नॉलेज को लेने के लिए। पहला है विजुअल, आइज के थ्रू, ओल्फैक्टरी, नोज के थ्रू, ऑडिटरी, ईयर्स के थ्रू, टेक्टाइल, टच के थ्रू, और टेस्ट, टंग के थ्रू। इनको इंटरनल परसेप्शन बोला जाता है, इनर सेंस, जैसे कि फीलिंग्स, मेंटल स्टेट, मेंटल अवेयरनेस, मनसा, ये सब ऑर्डिनरी में आता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलौकिक या असाधारण, इसमें 3 आते हैं, सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योगस। सामान्य लक्षणा स्पेसिफिक टू जनरल, छोटी सी नॉलेज के बेस पर हम आगे जानने की कोशिश करते हैं, एग्जिस्टिंग हमारे पास नॉलेज है उसके थ्रू हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा है ज्ञान लक्षणा, नॉलेज थ्रू ऑर्गन्स दैट वर्क एक्स्ट्रा, वेदर फोरकास्ट फ्रॉम क्लाउड कलर, क्लाउड के कलर से, जैसे कि मान लो बादल अभी वाइट कलर के हैं तो हम ये मान लेंगे कि बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर काले बादल तो हम कह सकते हैं कि बारिश होने की संभावना है। नेक्स्ट है योगास, योगी परसीव पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हैव सुपर नेचुरल पावर्स, यानी कि वे लोग जो योगा की पावर से पास्ट फ्यूचर और पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को परसीव कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि उनके पास सुपर पावर्स हैं कुछ। नेक्स्ट वन है कंडीशन और टाइप ऑफ वैलिड परसेप्शन, व्हाट मेक अ परसेप्शन काउंट एंड इट 4 फॉर्म्स। फर्स्ट है इंद्रिय, इंद्रिय यतिकर्ष, सनिकर्षा, यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस बाय वंस सेंसरी ऑर्गन्स,
आंखों के थ्रू या फिर जीभ के थ्रू, टच के थ्रू ना, तो डायरेक्टली जब एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट है अव्यपदेश। करेक्ट परसेप्शन इज नॉट थ्रू हियर से, यानी कि हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, खुद का दिमाग भी लगाते हैं। किसी ने आके कुछ बोल दिया और हमने मान लिया, नहीं, हम देखेंगे उसको, हम नॉलेज, उसके नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है अव्यभिचारम। अव्यभिचारम यानी कि करेक्ट परसेप्शन डज नॉट चेंज, जो रियल में है वो चेंज नहीं होने वाले, बादल है। व्यभिचारम। फिर है व्यवसाय, व्यवसायत्मक, यानी कि करेक्ट परसेप्शन एक्सक्लूड डाउट, कोई डाउट नहीं, कोई जजमेंट नहीं, करेक्ट परसेप्शन। 4 टाइप ऑफ वैलिड परसेप्शन होता है। पहला हमने पढ़ लिया, इंद्रिय प्रत्यक्ष, जो सेंसेस परसेप्शन होता है। फिर मनसा प्रत्यक्ष, मेंटल परसेप्शन। साविधाना प्रत्यक्ष, सेल्फ कॉन्शियसनेस पर वर्क करता है। योगा प्रत्यक्ष, सुपर नेचुरल इंट्यूशंस होती हैं उनके पास। सो दिस 4 प्लस ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी perception together explain how न्याया see all valid perception knowledge, perceptual knowledge। सो इसकी 2 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज है इंटरमीडिएट, यानी इसको निर्विकल्पा भी बोलते हैं। एंड स्टेज 2 है डिटर्मिनेट या सविकल्पा भी इसको बोलते हैं। जस्ट परसीव एन ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग इट फीचर, बिना उसके फीचर को जाने नॉलेज लेना, उसको बोलते हैं निर्विकल्पा। और वंस इज एबल टू क्लियर नो एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के बारे में हम बिल्कुल क्लियर हैं तो उसको सॉरी बोलते हैं सविकल्पा। साइकोलॉजिकली नेचर बट इट्स नॉलेज इज लॉजिकल इन नेचर, इसकी साइकोलॉजिकल होता है, इसकी नॉलेज एकदम नॉलेज लॉजिकल होती है। एंड सविकल्पा इट रिप्रेजेंटेशनल इन नेचर, ये रिप्रेजेंटेटिव टाइप का होता है। सो निर्विकल्पा फ्री फ्रॉम एसिमिलेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इसमें कुछ भी नहीं होता, यानी कि समान या फिर अलग होना। एनालिसिस करना एक पार्ट है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में पार्ट करके उनको पढ़ना, या फिर सिंथेसिस यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ कंसोलाइज कर देना, ऐसा कुछ नहीं होता। और सविकल्पा में नॉट फ्री, इट डील विद ऑल दीज, इसमें ये सब होते हैं। इंटरमीडिएट में नॉन रैशनल होता है नेचर में, और डिटर्मिनेट एकदम रैशनल होता है। अगर इंटरमीडिएट में इट इन्फ्लुएंस एज वेल, और डिटर्मिनेट में डिटेल स्टडी, यानी कि निर्विकल्पा में एक एक तरीके से, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल जब किसी लड़के या लड़की की शादी होती है तो उनकी मीटअप होती है एक बार के लिए, तो वो एक दूसरे को मिलते हैं, बातें करते हैं, तो वो क्या हो गया, एक इन्फ्लुएंस हो गया, मतलब थोड़ा सा हम उसके बारे में जान रहे हैं, हल्का सा। लेकिन जब शादी के बाद हम उसके साथ रहेंगे या फिर शादी से भी पहले टाइम स्पेंड करेंगे, आजकल लिव इन का भी कुछ कंसेप्ट आ गया है, उस तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि डिटेल स्टडी करना एक तरीके से, तो उसको डिटर्मिनेट करते हैं। देखो एग्जाम के लिए इतना कुछ याद कैसे रखेंगे, तो या निर्विकल्प आ जाए तो याद रखिएगा कि लड़के से मिलने जाना है, और सविकल्प आ जाए तो याद रखिएगा कि हमें उसके बारे में ऑल ओवर देनी है, हम फोन पे बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं या शादी के बाद जैसे भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, डिटेल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फ्रेंस अनुमाना को पढ़ने वाले हैं। सो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। और पढ़ते रहिए, प्लस बार बार रिवीजन करते रहिए, याद रखना रिवीजन इज द की। बाय बाय।